हम लोग सांख्यिकी के अंदर पढ़ेंगे मुख्य रूप से संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण। संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण, ठीक है। इसमें आपको ग्राफ के बारे में बताया जाएगा कि संचयी बारंबारता का आप ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कम प्रकार की एक संचयी बारंबारता वक्र, कम प्रकार का, इसका नाम ही है कम प्रकार का, इसको आगे देख लेंगे हम लोग। दूसरा होता है से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता वक्र, और संचयी बारंबारता वक्र को ही त्वरण कहते हैं, ठीक। तो ये दो चीज़ें हैं, एक कम प्रकार का, एक से अधिक प्रकार का, ठीक है। तो हम लोग पहले ग्राफ को जानेंगे, ग्राफ में होता क्या क्या है। आप ये देख पा रहे होंगे, अभी लिखा हुआ है, देखिए। आप एक्स एक्सिस पे जो है यहाँ पे 0 होगा ओरिजिन, ये ओरिजिन 0 से होगा, ठीक है। और एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक। एक्स एक्सिस पे जो आप निरूपित करोगे यहाँ से यहाँ तक, उसको बोलेंगे ऊपरी सीमा या निम्न सीमा। जब आप क्या कहते हैं से अधिक वाला यूज करोगे, से अधिक, तो निम्न सीमा का यहाँ लिखा जाएगा, निम्न सीमा को निरूपित किया जाएगा। और से कम के लिए अधिक, से कम के लिए ऊपरी सीमा का यूज हम लोग करेंगे इसमें। तो आगे और देखते हैं, थोड़ा सा कहानी आप देखो इसमें ओजीव के बारे में, त्वरण के बारे में। त्वरण को इंग्लिश में बोला जाता है ओजीव। इसके बारे में, इसकी उत्पत्ति जो है ओजी वर्ड से हुआ है, ओजी वर्ड से हुआ है। यह वक्र एक्स आकार के होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीवीआई है कि त्वरण जो है उसका आकार क्या होता है, तो एस आकार का होता है, ठीक है। त्वरण का वक्र एक्स आकार की होती है, ये एस आकार की होती है, ये याद रखना है, ठीक है। जिसके सिरे ऊर्ध्वाधर होते हैं, जिसके सिरे क्या होता है, ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक। ये गॉथिक स्टाइल की वास्तुकला का विशेषता है, गॉथिक स्टाइल की वास्तुकला का विशेषता है। ये 14वीं या 15वीं शताब्दी में इसको खोजा गया था। यह अवतल वक्र के आकार की वक्र होती है, अवतल वक्र के आकार की वक्र होती है। यह ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन है, इससे बन सकता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनाते हैं, उस पर आपको पता चलेगा। इसमें एक क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। क्वेश्चन जिस तरह से आपने देखा होगा कि आपके बुक में जिस तरह लिखा रहता है क्वेश्चन, इसमें डेली इनकम दिया हुआ है, ठीक है। डेली इनकम दिया हुआ है कुछ 100 से 120 के बीच, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। और नंबर ऑफ वर्कर दिया हुआ है, जो उसके वहाँ दैनिक मजदूर होता है, जो मजदूर की कुल संख्या दी हुई है 12, 14, 8, 6 और 10, ठीक है। अब कर इसका जो है क्या कहते हैं, कम प्रकार, आपके क्वेश्चन में, किताब में जो बुक में दिया हुआ है, वो कम प्रकार का आपको बनाना है, ग्राफ खींचना है, ठीक है। इसमें हमने दोनों प्रकार का दे दिया, कम प्रकार और अधिक प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए इसको, कम प्रकार और अधिक प्रकार में, ठीक है। अब आप इसको यदि देख पा रहे होंगे, तो 100 से 120 के बीच 12 है, 120 से 140 के बीच 14 है, वर्कर की संख्या 140 से 160 के बीच 8 है। तो आप सेम जो है, सेम आप खींच लोगे, देखो इस तरह से आप बना लिए, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपने इसे ड्रॉ किया। ये इसको बोलते हैं से कम। देखिए 120 से कम कितना है, 100 से 120 में है 12, तो 120 से कम कितना है, तो 12 है। 140 से कम कितना है, तो 14 है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे, से कम आपने कर लिया इसको, ठीक। अब इसका बारंबारता लिखेंगे कि 120 से कम का क्या कहते हैं, इसका
संचयी बारंबारता कितना है, तो 120 से कम का तो 12 12 का 12 रह जाएगा ये, ठीक। उसके बाद 140 से कम, 140 से कम कहने का मतलब ये है कि 120 से कम तो जो है ही, और 140 से 120 के बीच में 14 है, 140 से 120 के बीच में 14 है, दोनों को जोड़ेंगे तब ना आएगा 140 से कम का, तो 26 हो गया। फिर 34, 40, 50 इस तरह से। अब इस यदि आप नंबर ऑफ वर्कर को जोड़ेंगे आप, तो यहाँ 50 आया, और संचयी बारंबारता का अंतिम में क्या आ रहा है, 200 से कम में 50 आ रहा है, ठीक। तो इसको, ये जो आपने अभी डायग्राम देखा ये वाला, इसको बोलते हैं से कम, से कम वाला ये तोरण बनेगा इससे। और ठीक दाएं तरफ है डेली इनकम लिखा हुआ है, देखिए वर्कर की संख्या लिखा हुआ है। अब इसको जब बनाएंगे तो ये बनेगा से अधिक, से जैसे 100 से अधिक कितना है, 100 से अधिक, देखिए यहाँ पे यदि आप 100 से 200 के बीच देखें तो 50 आ रहा है टोटल, तो 100 से अधिक में 50 का 50 हो जाएगा, तो आप 50 से शुरुआत करेंगे। 100 से अधिक कितना है, 50 है, तो आपको दिया हुआ है 100 से लेके 120 तक के बीच में 12 है, ये पहले से आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। 100 से 120 के बीच में 12 है, तो आपने 100 से अधिक या बराबर कितना हो गया आपका, CF 50, और 120 से अधिक या बराबर कितना हो जाएगा, 120 से अधिक, तो 100 से 120 के बीच में यदि 12 है तो 50 में से 12 घटा देंगे तो आपको 120 से अधिक वाला मिल जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 38, तो आपने 38 लिख दिया। उसके बाद कह रहा है 140 से अधिक, 100 से लेके 140 के बीच में, 100 से लेके 140 के बीच में कितना आ रहा है, 14 + 12 26, तो 50 में से आप 26 घटा दो, कितना आ जाएगा, 24, 24 140 से अधिक या बराबर। 160 से अधिक, फिर ये तीनों को जोड़ के 50 में घटा दो तो आपको 16 आ जाएगा। तो ये से अधिक वाला है, 100 से अधिक, तो से अधिक का चार्ट आप इस तरह से बनाएंगे, ठीक। अब आप इसको निरूपित करने के लिए देखिए, अब आप एक ग्राफ खींचे, एक ग्राफ में एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस है, होता ही है दोनों, आप जानते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब इसका कोऑर्डिनेट खोजेंगे, क्या क्या होगा, देखिए 120 12 इसलिए लिखा गया कि एक्स एक्सिस पे आप क्या लिखते हो, उसका सीमा है, ठीक, और दूसरे तरफ इस साइड जो वाई स्केल है यहां पर आप CF लिखते हो, ठीक है, संचयी बारंबारता लिखते हो, ठीक है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हो आप। इसमें भी यही बात है, यहां से यहां वाई स्केल यदि ये है वाई एक्सिस CF लिखोगे आप, और एक्स एक्सिस में क्या लिखोगे आप, जो वर्ग दिया हुआ है आपका वो लिखोगे, वर्ग 0 50 100 150 200, ठीक है। तो आप एक्स एक्सिस में वर्ग लिखे और दूसरे वाई एक्सिस में क्या लिखे आप, संचयी बारंबारता लिखे। अब आपका जो देखिए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 120 12, मतलब 120 है एक्स एक्सिस के लिए और 12 है वाई एक्सिस के लिए। यदि आप कोऑर्डिनेट में नहीं पढ़े तो आपको वहाँ जाकर पढ़ना होगा कि यदि एक कोऑर्डिनेट लिखा जाता है तो उसका पहला जो डिजिट होगा, पहला संख्या जो होगा वो एक्स एक्सिस का होगा और दूसरा जो होगा वो वाई एक्सिस का होगा, ठीक। तो 120 यहाँ देखिए कहाँ है, 50 100 150, 150 और 100 के बीच में 120, देखिए 100 यहाँ लिखा हुआ है यदि इस लाइन पे, तो 2 अंक छोड़ के 120, तो ये जो पॉइंट आया है ये 120 और 12 को निरूपित करता है। इसी तरह से हमने एक ग्राफ खींच लिया जो इस तरह का लाइन आपका क्रिएट कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे 120 12, 140 26, 160 34, 180 40 और 250, इस तरह का एक ग्राफ का रचना होगा। इसको आप बोलेंगे से कम, ठीक है, ये से कम वाला तोरण है और ये से अधिक। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको ध्यान में रखेंगे। और ये जो बनता है यदि आप इस दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही है,
उसका दो डायग्राम बना। से अधिक वाला यदि आप यूज किए तो इस तरह का डायग्राम बना, ऊपर से नीचे वाला। और से कम वाला यदि किए तो क्या बना, नीचे से ऊपर। देखिए ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ये देख पा रहे हैं आप, नीचे से ऊपर जा रहा है। ये क्या रहा, ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो दोनों में फर्क है। यदि आपको डायग्राम में सिंबल दिया जाए नीचे से ऊपर, तो आप लिखेंगे जो नीचे से ऊपर जा रहा है से कम, से कम वाला त्वरण है ये। और यदि ऊपर से नीचे आ रहा है तो आप लिखेंगे से अधिक। ठीक, ऊपर से नीचे यदि आ रहा है तो से अधिक, नीचे से ऊपर जा रहा है तो से कम। तो दो तरह का आपको बताया गया था शुरू में ही, आप ये याद नहीं है तो फिर से आप देख लो। ये देखिए आपको पहले शुरुआत यहीं से किया गया था, से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्र और अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता वक्र। तो अधिक प्रकार वाला जो है, से अधिक वाला क्या होगा, हर वक्त ऊपर से नीचे डायग्राम बनेगा इस तरह से। और से कम वाला नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर इस तरह का। ये इसको बोलेंगे से कम, ठीक है, और इसको बोलेंगे से, अरे यार क्या हो गया इसमें, से अधिक। ठीक है, तो ये दोनों को आपको याद रखना होगा, क्वेश्चन इससे आता है, डायग्राम आपको दे देगा और ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए बोलेगा। अब इन दोनों को आपको मिलाना है। ये देखिए आप जब इस डायग्राम, दोनों डायग्राम को आप मिला देंगे, से अधिक और से कम वाले को, इस तरह का। देखिए ये जो रेड कलर में जो लाइन आ रहा है ये किसका है, ये जो पार्ट है ये है अधिक वाले का, से अधिक। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये है से कम, से कम। तो ये दोनों जो आपके पास लिखा हुआ है, अब इसमें थोड़ा सा जो देखना है, अब पता नहीं आपके स्क्रीन पे दिख पाएगा कि नहीं दिख पाएगा। आप देखो ये जो ग्रीन वाला लाइन हमने खींचा है, ग्रीन लाइन एक आपको दिख रहा होगा 138.57 ऐसे कुछ लिखा हुआ है। यहां देखिए ये दोनों लाइन आपस में यहां प्रतिच्छेद करती है, आपस में ये कटती है। यहां पे वो किस जगह कट रही है, 138.57 पे। आपको ये जो होगा 138.57, इसी को बोलते हैं मीडियन। इसको क्या बोलेंगे, मीडियन। ठीक है, जहां विभाजित होगी उसको आप एक्स एक्सिस पे मिलाएंगे, जहां पे वो मिलेगा जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट उस दोनों लाइन का कम वाले क्या कहते हैं संचयी बारंबारता और अधिक वाले संचयी बारंबारता का वक्र का जहां मिलेगा दोनों आपस में, वो क्या होगा, माध्य होगा, सॉरी माध्यिका होगा, माध्यिका। किस चीज का, तो आपको जो सवाल दिया गया उसका माध्यिका होगा। अब हम फॉर्मूला पे चलते हैं। इसी में देखिए 138.57 आया है। अब आपके पास दोनों से अधिक का जो है लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट, ये देखिए से अधिक का कोऑर्डिनेट आपके पास है, से कम, से अधिक का कोऑर्डिनेट नीचे, से कम का कोऑर्डिनेट ऊपर है। आप दोनों को आप डायग्राम में देख लिए। अब इस सवाल को चूंकि ग्राफ के मेथड से आपने मीडियन निकाला है इसमें, अब आप बिना ग्राफ के मेथड का जो बनाने के लिए पहले सीख चुके हैं हम लोग, फिर से देख लेते हैं एक बार। अरे भाई ये देखिए आपको अभी जो सवाल पहला पेज पे आप जाके देख लेना उसमें कि n बराबर 50 था वहां टोटल। ठीक है, टोटल CF क्या था, 50 था। अब 50/2 करेंगे, क्या हो जाएगा 25। अब 25 किस वर्ग में बिलोंग करेगा, अब देखिए 25 किस वर्ग में बिलोंग करेगा, तो 120 से 140 के बीच में बिलोंग करता है। अब पहला पेज देख लो आप, सॉरी इसमें नहीं होगा, इसमें हो सकता है। ये देखिए
क्या आया, 25 आया, 25, ठीक है। अब आप ऊपर से लिए होंगे, ये देखो ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 + 14 26। इसका मतलब है कि 25 किसके बीच में आएगा, 120 और 140 के बीच में आएगा, ठीक है, 120 और 140 के बीच में आएगा। तो आपका 120 और 140 वर्ग हो गया। तो वर्ग जो आता है एल का वैल्यू क्या होता है, उसका लोवेस्ट पार्ट होता है। तो 120 लोवेस्ट है, तो एल बराबर 120, ठीक। तो एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ का वैल्यू हो जाएगा 14, क्योंकि 120 और 140 का क्या है, फ्रीक्वेंसी बारंबारता क्या है, 14 है। और उससे ठीक पहले कौन सा वर्ग आता है, 110 से 120, और उसका सी एफ कितना है, 12 है। तो आप ठीक उससे पहले वाला 120 140 से पहले वाले जो वर्ग है उसका सी एफ हम लेते हैं इसमें, तो सी एफ 12 हो गया। एच कितना है, 20 है, 140 घटा 120 कितना होगा, 20, 140 घटे 120 बराबर 20। तो आपने 20 एच बराबर ले लिया। अब फॉर्मूला आपके पास है, मीडियन बराबर होता है एल प्लस n/2 - CF/F इंटू एच। ये आपका क्लियर है। आप एल के जगह 120 रखेंगे प्लस n/2 कितना हो जाएगा, 50/2 25, 25 आपने लिख दिया, 25 - 12/14 ऐप का वैल्यू लिख दिया, इंटू एच हो गया 20। जब आप इसको कैलकुलेशन किए तो कैलकुलेशन करने में क्या आया, 138.57। अब देखिए आप इसको सवाल को बनाए बिना ग्राफ का, तो आपका 138.57 आया। और यदि आप ग्राफ बना दिए तो ग्राफ में भी आपका क्या आया, 138.57 आया। आप ग्राफ में यदि यूज करेंगे तो 138.57 आया। तो आप एग्जाम में दोनों ही पद्धति से बना सकते हैं, ठीक है। मीडियन निकालने के लिए कहा गया तो ग्राफ अच्छा विधि है, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। बट जब भी मौका मिले आपको, जब भी आपको एग्जाम में मौका मिले कि इस तरह से बनाना है, आपके पास टाइम हो, तो आप ग्राफ से भी बना सकते हो इसको, ठीक। ऐसे भी देख क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, मैट्रिक के एग्जाम में या 10th के एग्जाम में पूछा जाता है इससे। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन है, मे भी आप समझ गए होंगे। चूँकि इसमें से अधिक और से कम दोनों के लिए दे दिया गया है, ठीक है। लेस देन एंड क्या कहते हैं उसको, मोर देन, दोनों टाइप का सवाल आपको दे दिया गया है। आप इसको बनाइए। तो हमें ऐसा लगता है कि स्टैटिक्स का जो है सारा चैप्टर जो है इसमें फिनिश हो गया। आप सारा क्वेश्चन बना सकते हैं 9th और 10th दोनों के लिए। और यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है तो उसमें भी इससे बाहर क्वेश्चन शायद नहीं आता है। तो आप यदि इसको ढंग से कर लें, 4-5 वीडियो इस पे डाला गया है, तो मे भी आपका सारा जो भी कन्फ्यूजन होगा सब दूर हो गया होगा। आप इसे बना सकते हैं। थैंक यू।